तो जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि अगर आपको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में एयरक्राफ्ट खरीदने ही हैं तो आप 21 पुराने मिग-29 और 12 सू-30 MKIC क्यों ले रहे हैं? आप तेजस के एक्स्ट्रा ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? आप रफाल के एक्स्ट्रा ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रहे? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है, यानी कि आपको जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो जल्दी चाहिए और जल्दी ही ऑपरेशनल होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है, क्योंकि खाली आपकी एयरफोर्स वॉर पे नहीं जाएगी, आपकी आर्मी भी जाएगी, आपकी नेवी भी जाएगी, तो उनके भी खर्चे आपको दिमाग में रखने हैं। तो जो 21 मिग-29 हैं वो पार्शियल बने हुए हैं, पहले कभी ऑर्डर रहा होगा जो कैंसिल हो गया था वही रखे हुए थे, उन्हीं को बनाकर UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा। तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है और साथ ही साथ जल्दी डिलीवर भी हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर उनमें से 19 सिंगल सीटर हैं, 2 डबल सीटर हैं, तो टोटल कॉस्ट जो पड़ रहा है इस परचेस का वो 5,000 करोड़ का है। तो अगर 21 मिग-29 के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाए तो एक मिग-29 का जो कॉस्ट है वो करीबन 240 करोड़ पड़ रहा है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट है। और ये अपग्रेडेड मिग-29 होंगे जो कि UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए जा चुके होंगे। दूसरा जो 12 सू-30 MKIs का ऑर्डर है वो रिप्लेस करने के लिए है जो क्रैश में डिस्ट्रॉयड सू-30 MKIs हैं इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में। तो ये सू-30 MKIs HAL को ही डिलीवर करने हैं। तो जो टोटल ऑर्डर था सू-30 MKIs का वो ख़त्म होने वाला है। तो ये 12 सू-30 MKIs के ऑर्डर मिलने के बाद जो HAL की प्रोडक्शन लाइन है वो चालू रह सकती है। तो जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को चूज़ करने का वो पायलट्स की ट्रेनिंग का है। रफाल की बात करें तो हमारे पायलट्स अभी भी ट्रेन हो रहे हैं और प्रॉपरली ट्रेन होने में अभी और समय लगेगा, वेयरएज मिग-29 और सू-30 के पायलट्स हमारे पास सफिशेंट हैं। तो आप इन एयरक्राफ्ट्स को एक्वायर करके लाइन ऑफ ड्यूटी पे तुरंत लगा सकते हैं। तो ये टाइम सेविंग के लिए किया गया है, इसीलिए और रफाल नहीं लिए गए, क्योंकि उसके ऑर्डर को डिलीवर करने में भी टाइम लगता और हमारे पायलट्स अभी प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुए हैं। तो यही चीज़ अप्लाई होती है LCA तेजस मार्क 1A के साथ। तो जो LCA तेजस मार्क 1A है वो हमारा स्वदेशी विमान है, उसका ऑर्डर आज नहीं तो कल दिया ही जाएगा, पर इमरजेंसी में उसका ऑर्डर देने के बाद उसकी डिलीवरी एक तो टाइम पे नहीं हो पाएगी, दूसरी चीज़ जो पायलट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। तो आप जहाज़ों को एक्वायर करके तुरंत लाइन ऑफ ड्यूटी में नहीं लगा सकते। तो ये जो मिग-29 और सू-30 MKIs को लेने का फैसला किया गया है ये बिल्कुल ही सही और सोचा समझा फैसला है। बाकी अगर आपको मिग-29 UPG के बारे में जानना है तो इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, बहुत डिटेल्ड है और आई बटन पे शो हो रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर सू-30 MKI के बारे में आपको जानना है उसका भी बहुत ही डिटेल में 2 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आई बटन पे शो हो रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया, जो कि लद्दाख जैसे एरिया में आर्मी के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता था। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत जेन्युइन और बहुत सही क्वेश्चन है। तो ये चीज़ बिल्कुल है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख जैसे एरिया में आर्मी के लिए बहुत सपोर्टिव साबित हो सकता है और इसका जो ऑर्डर है उसको दिया जाना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को चालू कर दिया गया है और कहा जाता है इस साल के अंत तक 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ्रेज़ यूज़ करना चाहूँगा जिसे कहते हैं घर की खेती। तो जो LCH है वो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, वो हमारी घर की खेती है, हम जब चाहें तब खरीद सकते हैं। बड़ी बात यह है कि वो प्रोडक्शन में जाने वाला है और 15 हेलीकॉप्टर्स इस साल के अंत तक बन जाएंगे। तो इसमें कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो आई होप इस करंट सिनेरियो पे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिल गए हैं। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो इसी पर से ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।